आपके बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं और यकीन मानिए हम एकदम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं। अच्छा लगता है इनफैक्ट जब सवाल आता है तो कोशिश यही होती है कि जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया गया है उसी वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। लेकिन हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर एक निवेशक के मन में जहाँ पर वो निवेश कर रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में सही और पूरी जानकारी नहीं होती है ना, तो हमें कभी भी कोई भी कहीं भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो इसका एक समाधान ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख सकते हैं। कोशिश ये करेंगे कि ऐसे सवालों को कंपाइल करके हर कुछ दिनों पे एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सबको उसका जवाब मिल जाए। सवाल कैसे? सवाल वैसे जिसका जवाब सभी निवेशकों को जानना ज़रूरी है। तो आज हम शुरू करते हैं 3 सवाल एनपीएस से जुड़े हुए जिसका जवाब आपको जानना एक निवेशक के तौर पे ज़रूरी है। एनपीएस क्या आप सबको पता है? नेशनल पेंशन सिस्टम। तो पहला सवाल जो आया है उसके बारे में वो ये कि क्या एनपीएस में टियर 1 और टियर 2 दोनों अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है। देखिए, टियर 1 रिटायरमेंट अकाउंट है, तो अगर नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करना है तो आपके पास टियर 1 अकाउंट तो खुलवाना ही होगा, दैट इज़ मैंडेटरी। टियर 2 के लिए कहा गया है वेबसाइट पे कि ये वॉलेंटरी सेविंग अकाउंट एसोसिएटेड विथ योर प्रान। प्रान क्या है? PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो इसमें वर्ड क्या यूज़ किया गया है? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का हिंदी मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से। तो इसका मतलब ये है कि टियर 2 अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी या फिर ज़रूरी नहीं है। क्लियर? अगला सवाल, अगर किसी ने 60 की उम्र के बाद 40% की रकम की एन्युटी ले ली और कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या पैसा नॉमिनी को मिलेगा? अब इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं है। इसका जवाब निर्भर करता है कि जिस इंसान ने वो 40% रकम की एन्युटी ली है, पेंशन प्लान लिया है, उसने क्या ऑप्शन लिया है, किस तरह की एन्युटी ली है। उसमें एटलीस्ट आपको 4 या 5 या 6 विकल्प मिलते हैं। तो एन्युटी फॉर लाइफ अगर लिया है तो नॉमिनी को कुछ नहीं मिलता अगर मृत्यु हो जाती है एन्युटी लेने वाले की। तो एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ, ये ऑप्शन लिया है तब परचेज प्राइस नॉमिनी को मिलता है अगर जिसने एन्युटी ली है, जो एनपीएस में निवेश कर रहा था, उसकी मृत्यु हो जाए तब। इसी तरीके से इसमें और 3-4 विकल्प हैं। एक विकल्प में ये होता है कि अगर एन्युटी लेने वाला उसकी मृत्यु हो जाती है तो पैसे उसकी स्पाउस को मिलते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि अगर एन्युटी लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो पैसे स्पाउस को मिलते हैं, और अगर मतलब स्पाउस को एन्युटी मिलती है, हर महीने पेंशन मिलती है, और अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो फिर वो फैमिली को मिल जाता है पैसा। तो ये सारे विकल्प हैं उसमें। तो क्या विकल्प चुना है एन्युटी लेने वाले ने, उस पर निर्भर करेगा कि नॉमिनी को पैसा मिलेगा या नहीं। तो अगर आपके परिवार में किसी ने एनपीएस में निवेश किया हुआ है और वो 60 साल की उम्र के आसपास पहुंच गए हैं और टाइम, क्योंकि पूरा पैसा तो आप निकाल नहीं सकते हैं, आपको मिनिमम 40% की तो एन्युटी लेनी होगी, तो उस वक्त ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन आप कौन सा चुन रहे हैं। सवाल 3rd क्वेश्चन कि क्या एनपीएस में टर्म पूरा होने पर या फिर प्री मैच्योर एग्जिट करने पर पूरे पैसे निकाल सकते हैं। अब अभी तक हमें क्या मालूम है? हमने अभी तक यही जाना है कि एनपीएस में आप मैक्स टू मैक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60% पैसा निकाल सकते हैं। कम से कम 40% रकम की आपको एन्युटी तो लेनी ही होगी, और यही फीचर मुझे एनपीएस में पसंद नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन में, एक सिनेरियो में आप पूरे पैसे निकाल सकते हैं दोनों ही केस में, 60 की उम्र होने के बाद भी या फिर आप प्री मैच्योर उसको एग्जिट मार रहे हैं वहाँ से तो भी। सिचुएशन क्या है वो? अगर 60 साल की उम्र में जितनी रकम जुटी है वो 2 लाख या उससे कम है तो एनपीएस चलाने वाला इंसान, एनपीएस में निवेश करने वाला शख्स पूरे पैसे निकाल सकता है। और ये मैंने खुद बना के नहीं कह रही, ये उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। प्री मैच्योर एग्जिट में जो टोटल
कॉर्पस बनता है अगर वो 1 लाख के बराबर या 1 लाख से कम है तो पूरा पैसा निकाला जा सकता है, ये ऑप्शन है। तो एक सिचुएशन सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आप किस सिनेरियो में बेसिकली पूरा पैसा, आपको वो 40% या 60% वाला झंझट नहीं है, आप पूरा पैसा अगर निकालना चाहें तो वो इन 2 हालात में आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एनपीएस में अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट करना चाहते हैं तो वो कम से कम 10 साल के निवेश के बाद ही हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। तो ये 3 सवाल एनपीएस से जुड़ा हुआ। इनफैक्ट हम एक काम करते हैं, एनपीएस के लिए जो आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, वहाँ पर एफएक्यूज इनफैक्ट बहुत ही डिटेल तरीके से और आसान भाषा में दी हुई है, और आई गेस सबके पास उसका लिंक होना चाहिए। तो मैं ना वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, ताकि आपके मन में कोई और सवाल भी हो एनपीएस से जुड़ा हुआ तो आपको वहाँ पर जवाब मिल जाए। इनफैक्ट मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है 6-8 पन्ने के, मेरे बैग में है। मैंने खुद अपने लिए भी कि कल को कुछ और सवाल आए तो, क्योंकि हम एनपीएस में निवेश नहीं करते हैं और प्लस हर प्रोडक्ट का एकदम फाइनल पॉइंट्स याद रखना भी बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने अपने लिए प्रिंट आउट निकाल लिया, आपके लिए मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि और भी कुछ सवाल हो तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये 3 सवाल के जवाब एनपीएस से जुड़े हुए जो आपने हमसे पूछे थे और मैंने उसको कंपाइल करके आपको बता दिया। तो अब आपके जो भी सवाल होंगे तो मुझे फटाफट भेजते रहिए, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाती रहूँगी ऑन एंड ऑफ। कोशिश करूँगी कि हर हफ्ते 1 या 2 हफ्ते में एक बार एटलीस्ट कंपाइल करके मैं आपको वो वीडियो, आपके सवालों के जवाब के वीडियो आपको देती रहूँ। तो सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ईमेल आईडी मैंने स्क्रीन पे फ्लैश किया हुआ है, आप वहाँ भेज सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, जवाब समझ में आया कि नहीं आया, ये सब आप मुझे बताइए। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो दरख्वास्त है आपसे कर लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। और आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। ध्यान रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।